तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। भारतीय संस्कृति में एक नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है, अष्टावक्र का। जैसा कि कथानकों में आता है, एक उद्दालक ऋषि का आश्रम था। उसमें एक कहोड़ नाम का ब्राह्मण विद्या अध्ययन करता था। उद्दालक ऋषि की एक बच्ची थी सुजाता, और जब उद्दालक ऋषि ने देखा कि यह कहोड़ बहुत प्रवीण, पुष्ट और विनीत है, तो आगे चल करके गुरु ने अपने ही शिष्य को अपनी कन्या देकर के और संतुष्ट कर दिया। ये अपने आप में अद्भुत था, क्योंकि आश्रम में और भी बहुत सारे शिष्य थे। कहोड़ अपने गुरु के पढ़ाए हुए उपदेशों से जीवन यापन और जीवन बहुत व्यवस्थित जी रहे थे कि कहोड़ और सुजाता के बीच में एक दाम्पत्य सुख आया। बिना पुत्र के दंपति को कभी भी सुख प्रदान नहीं होता, मिलता नहीं है। तो सुजाता के गर्भ में एक बालक आ गया। अब जो भी इस संसार में आता है, वो पूर्व भव का भी अपना प्रारब्ध लेकर के साथ में आता है। आपके बच्चे कुछ पूर्व भव के ज्ञानी हो सकते हैं, कोई पूर्व भव के पापी भी हो सकते हैं। जब अकृत पुण्य अपनी माँ के गर्भ में आया तो पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। तो जो भी जीव होता है, पूर्व भव का अपना पुण्य भी साथ में लेकर के आता है। जब वह सुजाता के गर्भ में पुत्र आया तो वो एक ज्ञानी पुत्र था, पूर्व भव का ज्ञानी। गर्भ धीरे धीरे पल्लवित पोषित हो रहा था, बड़ा हो रहा था, और होते होते कहोड़ नाम का वो जो ब्राह्मण था, वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। तो मंत्र पढ़ते पढ़ते पत्नी वहां पर बैठ करके धान कूट रही थी, बच्चा गर्भ में था, और कहोड़ ऋषि जो थे वो अपने स्तोत्र पाठ, ऋचाओं के स्तोत्र में लगे थे पाठ करने में। कहीं से आवाज आई, आपका उच्चारण गलत है, इसमें आप अनुस्वार का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। कहोड़ को लगा कि मुझे शायद सपना हो रहा है। दोबारा उन्होंने जब गलत पढ़ा तो फिर आवाज आई, पिताजी आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। जब ये बात सुनी तो कहोड़ कहता है, कौन है यहां पर जो मेरे किसी भी संवाद को, मेरे भी पाठ को गलत बोल रहा है? तो वो महिला के गर्भ से आवाज आती है, मैं आपका पुत्र। कहोड़ को इतना गुस्सा आया। कहीं दो तरीके के इसमें संवाद मिलते हैं।
इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी के गर्भ में एक लात मारी और कहता है अभी साले पैदा तक नहीं हुआ और अपने बाप की गलती निकालने लगा। कई बार ऐसा होता है, बड़ों की गलती बता दो, बड़े रुष्ट हो जाते हैं। गलती तो होती है लेकिन तुमने क्यों बताई? तब पिता कहता है, कहोड़ कहता है कि अभी पैदा नहीं हुए और तुम हमारी गलती बता रहे हैं, बाहर आकर के क्या करोगे? तो दो संवाद हैं इसमें कि एक जगह तो कहोड़ ऋषि ने गर्भ में एक लात मारी तो अंदर जो शिशु था वो 8 जगह से टेढ़ा हो गया, और एक जगह संवाद आता है कि ऋषि ने श्राप दे दिया, तू अभी से मेरी गलती निकाल रहा है, तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। चूंकि शरीर के 8 अंग माने जाते हैं, नलिया बाहु यतः नियम्ब पुट्टी उरोय शीशोय अट्ठे वधुअंगाइम देहे शेषा उभंगाइम। तो जो 8 के 8 अंग थे, वो 8 अंगों से वो टेढ़ा हुआ। दोनों पैर टेढ़े हुए, नलिया दोनों पैर, दोनों बाहु, हाथ टेढ़ा हुआ। वैसे अपन भी टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि जब तक अपन हाथ को मोड़े नहीं, ये मुड़े नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो नहीं, तो अपना जीवन चल नहीं सकता। लेकिन सामान्य व्यक्ति से वो असामान्य तरीके से जब वो बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने पर वो 8 जगह से टेढ़ा निकला। माँ सुजाता देख करके हतप्रभ रह गई, ये क्या हो गया। फिर कहोड़ को भी इस बात का बड़ा दुख हुआ कि तनिक से क्रोध में हमने अपने बच्चे को श्राप दे दिया या लात मार दी, लेकिन बच्चा टेढ़ा हो गया। अभी भी आप देखते होंगे कई परिवारों में बहुत सारे बच्चे मंगलू चाइल्ड होते हैं। मंगलू चाइल्ड होते हैं जिनका हाथ पैर सही काम नहीं करता, या फिर वो बहुत हाइपर एक्शन वाले होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर वाले होते हैं। इसके पीछे की भी विज्ञान है बंधुओं। जिन घरों में इस तरीके की संतानें होती हैं, बेटी हो या बेटा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मंगलू चाइल्ड हो सकता है, उसमें जैन शासन का नियम है कि जब पिता को पता चल जाए कि शिशु गर्भ में आ गया है तो माता पिता दोनों 9 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। लेकिन अगर पता है कि पेट में संतान है और संतान के ऊपर मान लीजिए दंपति उस वक्त भी काम पुरुषार्थ करते हैं, वासना का कोई कार्य करते हैं, तो बच्चे के ऊपर पड़ने वाले वजन से बच्चा टेढ़ा पड़ जाता है। ये बात बहुत कम लोग स्वीकार करेंगे कि गृहस्थ जीवन में महाराज पेट में बच्चा था, उसके बाद भी हम लोग वासनाग्रस्त हो गए, और उस वासनाग्रस्त होने पर पेट पर जो वजन पड़ा, उस वजन का ये प्रभाव पड़ा कि बच्चा 8 जगह से या तो टेढ़ा हो गया, या फिर मान लीजिए बच्चे का माथा बड़ा हो गया, उसके न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो गए। इसमें सबसे बड़ा कारण है दंपति गृहस्थ धर्म में जब भी पता चले कि संतान गर्भ में आ गई है, जब महिला को लगे कि मैं गर्भवती हूँ, वो प्रभु के सामने या गुरु के सामने जाकर के 9 माह का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती है। 9 माह के ब्रह्मचर्य व्रत के बाद जब पुत्र की स्वस्थ प्रसूति होती है, उसके बाद 45 दिन और उसके बाद वह पुनः 1-1.5 साल की साधना के साथ संतानें आती हैं। आप लोग पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर आ गए। अब वो संतान पैदा हुई 8 जगह से टेढ़ी, 8 जगह से टेढ़ी, लेकिन ज्ञानी। दोनों कंट्रोवर्सी हैं। हम शरीर से टेढ़े हैं लेकिन दिमाग में ज्ञानी हैं। हम आप नहीं हैं, हम आप तो शरीर से सीधे हैं, दिमाग से टेढ़े हैं। वो दिमाग से सीधा लेकिन शरीर से टेढ़ा। 8 अंगों से दोनों पैर खराब, दोनों हाथ खराब, पीठ में एक कुबड़ निकली, पुट्ठे में भी छोटे छोटे बाउल्स जैसे वायु के गोले बन गए। इस तरीके से उसके पूरे अंग उपांग खराब होने पर बड़ी मुश्किल से उसका निर्वाह होता था। लेकिन पुत्र ज्ञानी था। उस ज्ञानी पुत्र को धीरे धीरे व्यवस्थित बड़ा करने के लिए 3 चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। एक तो पुत्र का खुद का पूर्व पुण्य का उदय हो,
फिर परिवार में एक वातावरण हो संस्कारों का। अगर परिवार में संस्कारों का वातावरण नहीं है तो आप कितने भी अच्छे विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, लेकिन बच्चा घर में आने के बाद जिस तरीके का व्यवहार देखता है वो उसी तरीके की जीवन शैली को अपनाता है। तो शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन शिक्षा से ज़्यादा जरूरी बच्चे के लिए वातावरण था। घर के अंदर का वातावरण इतना निर्मल कि महिला नित्य प्रतिदिन प्रभु की अर्चन पूजन वंदनन, यहाँ पर उसके पिता स्वयं ऋषि और ब्राह्मण होने पर वे लगातार ऋचाओं का पाठ करते, तो वो ऋचाओं का पाठ सुनता रहता। लेकिन जब से अष्टावक्र दुनिया में आए तब से वो कहोड़ ऋषि और शुद्ध संस्कृत का उच्चारण करने लगे। संस्कृत के साथ खूबी है, वो ब्राह्मणों को ब्लड में मिलती है। आप बनारस जाइए, बनारस में जो भी ब्राह्मण मिलेंगे वे जिस तरीके से आर्या का, अनुष्टुप का, उपजाति का, श्रृंगधरा का या फिर शार्दूल विक्रीडित का उच्चारण करते हैं, ऐसा आप प्रयास करने के बाद भी नहीं कर सकते। अष्टावक्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। नगर में राजा जनक भी थे। राजा जनक को एक यज्ञ करने की सूझी, तो उन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान को बुलाया जिसका नाम बंदी था। कहानी सुनिएगा, धीरे धीरे कहानी से हम कहीं और भी चलेंगे। बंदी था। बंदी ने घोषणा करी कि इस नगर में जितने भी विद्वान हैं वे आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ करने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रवीण होगा वो उस यज्ञ का मुख्य पुजारी घोषित किया जाएगा और उसको बहुमूल्य द्रव्य मिलेगी। जब ये घोषणा हुई तो राजा जनक के दरबार में निरंतर विद्वान आते, बंदी से मिलते। बंदी की एक और घोषणा थी, जो मुझसे हार जाएगा उसको मैं जल में विसर्जित कर दूंगा। जब ये सब हो गया, एक एक करके नगर के, देश के जितने भी विद्वान थे वो धन लाभ की इच्छा से बंदी से शास्त्रार्थ करते, हारते जाते और हारते हारते वे सबको जल समाधि में बंदी डालता चला जाता। और ऐसा एक दिन कहोड़ के साथ भी हुआ। सुजाता जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही थी तो अपने स्वामी से कहती है कि आप भी जाइए, एक बार साक्षात करिए, आपका ज्ञान बहुत प्रबल है और इससे आपको निश्चित रूप से अच्छा धन मिलेगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी। कहोड़ पत्नी के कहने पर जब साक्षात के लिए जाते हैं, जाने पर एक समय आता है कि जब कहोड़ भी बंदी से हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो जो सबके साथ हुआ था वो कहोड़ के साथ भी हुआ। सुजाता यहाँ पर अकेली रह गई। छोटा सा पुत्र अष्टावक्र गोद में ही था और कहोड़ को जल समाधि दिला दी गई। सुजाता अकेली कहोड़ को बड़ा कर रही थी। अकेला बड़ा करना अपने आप में बहुत दूभर होता है। जवानी में अगर कोई पति चला जाए, हाथ टूट जाए, पहिया निकल जाए, फिर जवानी के साथ बच्चों का लालन पालन बहुत दुस्तर होता है। ये बात जिन माँ बहनों के ऊपर गुजरी होगी वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। सुजाता के साथ भी यही हो रहा था। सुजाता अपने बच्चे को पोषित कर रही थी। सुजाता ने अपने पुत्र को अपने नाना के यहाँ भेज दिया। नाना थे ऋषि उद्दालक, उन्हीं के आश्रम में रह करके वो पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते बड़ा होता तो उद्दालक का पुत्र था श्वेत केतु। वे दोनों जब नाना की गोदी में बैठते तो अष्टावक्र भी नाना को अपना पिता समझने लगा। श्वेत केतु कहता है ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये हमारे पिता हैं। जब पहली बार अष्टावक्र को बड़े होकर के पता चला कि ये हमारे पिता नहीं है, हमारे नाना है, तो माँ से जाकर के पूछता है कि पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। माँ ने रोते रोते बड़ी मुश्किल से कहा कि बेटा पिताजी तो बंदी ने शास्त्रार्थ किया था, उसके बाद पिताजी की जल समाधि हो गई। अब पिताजी कहाँ है ये सिर्फ बंदी जानता है। जब अष्टावक्र को गुस्सा आया, क्रोध आया, क्रोध आने के बाद अष्टावक्र कहता है
मैं बंदी से साथ करने जाऊंगा। जाते में अपने उद्दालक ऋषि के पुत्र को साथ में ले लेता है, मामा भांजे दोनों हो जाते हैं। वो कहता तुम भी चलो साथ में। श्वेत केतु को साथ में लेकर के निकलता है। संवाद आपने हो सकता है सुना हो, लेकिन आज फिर पुनः प्रासंगिक है। श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों साथ में जाते हैं बंदी की यज्ञशाला में। बंदी के सामने पहुंचने पर रास्ते में जब चल रहे होते हैं तो चलते हुए में पीछे राजा जनक की सवारी आ रही होती है। सैनिक कहते हैं कि तुम किनारे हो जाओ। तब वो अष्टावक्र कहता है, क्या तुमको या तुम्हारे राजा को पता नहीं कि ब्राह्मण को, सती को, अकेली स्त्री को, कमजोर बालक को पहले रास्ता दिया जाता है। ये बात मंत्री ने सुनी और राजा जनक ने भी सुनी। रास्ता किसको दिया जाता है? अकेली स्त्री को एक रास्ता दिया जाता है, नादान बालक को रास्ता दिया जाता है, ज्ञानी पंडित को रास्ता दिया जाता है, ब्राह्मण को रास्ता दिया जाता है, राजा को रास्ता दिया जाता है। तुम पीछे हो, मैं आगे हूं। और ब्राह्मण को रास्ता देना क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। आपने कभी अकेली स्त्री को कभी रास्ता दिया है कि उसके रास्ते का दुरुपयोग किया है? अपने अंतर्मन से पूछिए। ऑफिस सेक्टर में जब पता चले कि कोई जवानी में अलग होकर के रह रही है तो हजार निगाहें उसको गलत तरीके से ढूंढती हैं, लेकिन कोई उसको रास्ता नहीं देता। ये पंचम काल की बलिहारी है। जब कहोड़ उस अष्टावक्र ने कहा सेनापति से, तो राजा जनक कहते इसको जाने दो। जाने पर वो धीरे धीरे करके राजा के दरबार में पहुंचा। राजा के दरबार में राजा जनक बैठे थे, दरबार लगा हुआ था, और अष्टावक्र को अंदर आते हुए देख करके बहुत सारे लोग हंसने लगे। हंसने लगे तो स्वाभाविक था, जब कोई 8 जगह से टेढ़ा हो, उम्र का छोटा हो और बड़ी बात कहे। अष्टावक्र ने प्रवेश के पूर्व ही दरबान से कहा था कि मुझे बंदी से शास्त्रार्थ करना है, शास्त्रार्थ के लिए मैं आया हूं। अंदर आते हुए उस बच्चे को देख करके जब पूरी सभा हंसने लगी, तो हंसती हुई सभा को देख करके वो अष्टावक्र भी हंसने लगा। अष्टावक्र हंसते हंसते कहता है हा, 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 हा। लोग भी हंस रहे थे। राजा जनक गंभीर हुए। गंभीर होकर के विप्र ब्राह्मण से कहते हैं, सभा का हंसना तो समझ में आता है, आपका हंसना समझ में नहीं आता। तब अष्टावक्र कहते हैं कि महाराज आपको क्या समझ में आया? महाराज कहते हैं कि सभा इसलिए हंस रही है कि आप 8 जगह से टेढ़े हैं और छोटे हैं, बच्चे हैं और यहां पर आए हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? तब अष्टावक्र कहता है, महाराज मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं तो सोच रहा था कि मैं राजा जनक की राजसभा में आया हूं, लेकिन मुझे यहां पर आकर के लगा कि मैं चमारों की सभा में आया हूं। जब किसी के चेहरे को देख करके कोई हंसने लगे, तो फिर जब ये बात एकदम से गहरी कही, गहरी बात एकदम से राजा जनक और सभाओं को चुभी, तब अष्टावक्र कहते हैं, ऊपर के चमड़े को देखने वाले चर्मकार ही होते हैं। चमार कहो या चर्मकार कहो, क्योंकि आप चमड़ा देख करके अंदाजा लगा रहे हैं। फिर अष्टावक्र बड़ी गहरी बात कहते हैं, सुनिएगा। अग्नि के कण को और सांप के बच्चे को कभी छोटा नहीं समझते। क्या बात कही? अग्नि के कण को और सांप के बच्चे को कभी छोटा नहीं समझते, हल्के में नहीं रहते। मैं ऋषि कहोड़ का पुत्र हूं, अष्टावक्र, और आपके बंदी से साक्षात करने के लिए आया हूं, लेकिन यहां आकर के लगा कि गलती हो गई, मैं चमारों की सभा में आ गया। जैसे ही अष्टावक्र ने ये बात कही, सभा में सन्नाटा छाया। यज्ञशाला में अष्टावक्र को एक ऊंचा स्थान दिया, बीच में राजा जनक बैठे। बंदी अपनी जगह पर बैठ करके और साथ के लिए तैयारी कर रहा था। अचानक पता चला, घंटी बजी कि कोई
शास्त्रार्थ के लिए आया है और बंदी आकर के जब उस अष्टावक्र को देखते हैं तो बंदी अष्टावक्र से कहते हैं, मैं बच्चों का घात नहीं करता, तुम घर चले जाओ। अष्टावक्र कहता है वही बात पुनः, शेर के जो बच्चे होते हैं वे कभी भी सुअर का शिकार नहीं करते, हाथी मारते हैं। इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा, जो शेर के बच्चे होते हैं वो सुअर का शिकार नहीं करते, हाथी मारते हैं। न सुअर की बात का जवाब देते हैं न उसका शिकार करते हैं। जब भी मारेंगे हाथी मारेंगे, क्योंकि बच्चे किसके हैं? शेर के बच्चे हैं। अष्टावक्र ने यह बात कही, बंदी के दिमाग में लग गई। बंदी के दिमाग में लगी, लगते साथ ही बंदी अपनी सभा पर बैठा और बैठ करके शास्त्रार्थ की भाषा शुरू हुई। लगातार शास्त्रार्थ चलना शुरू हुआ और चलते 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 एक समय आया, राजा जनक और जनक के साथ जनक की पूरी सभा में बैठे हुए जितने भी सभासद थे वे सब सन्न रह गए जब अष्टावक्र ने दो पंक्तियों के अनुष्टुप छंद का पहली पंक्ति बोली और दूसरी पंक्ति बंदी नहीं बोल पाया। सभा में जय जयकार होने लगी, अष्टावक्र की जय हो, अष्टावक्र की जय हो, महाज्ञानी अष्टावक्र की जय हो। अष्टावक्र अंदर से क्रोधित था और उस संवाद का नियम था कि संवाद के अंत में जो हारेगा उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। जब यह बात हुई तो राजा जनक अष्टावक्र के पैर पड़ करके बोलते हैं, हे ब्राह्मण राज, अभी महायज्ञ चल रहा है, इस महायज्ञ में कुछ दिन रुक जाओ, नहीं तो बंदी की समाधि होने पर हमारा यज्ञ रुक जाएगा। बात जायज थी, लेकिन बात उससे भी ज्यादा जायज थी कि नियम था जो हारेगा उसको तुरंत जल समाधि लेनी पड़ेगी। अष्टावक्र ने बंदी से कहा, मैं उसी कहोड़ का पुत्र हूं जो तुमसे हार गया था और आज मैंने तुमको जीत करके अपने पिता को मैं जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे पिता को कहां रखा। तुम मुझे बस इतना बताओ कि मेरे पिता के साथ तुमने क्या किया। तब वो बंदी हारने के बाद अपने मूल रूप में आकर के कहता है कि मैं कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वरुण का पुत्र हूं, जल का जो देवता है वरुण, उसका पुत्र हूं। और महाराज वरुण को लोक में एक यज्ञ कराने का भाव पैदा हुआ, तो मैंने कहा कि जो इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा विद्वान होगा मैं उसको आपके चरणों पर लेकर के आता हूं। फिर धीरे धीरे करके जितने विद्वान आए, चूंकि मैं जल के देवता का पुत्र हूं, तो जब मैंने सारे के सारे विद्वानों को जल समाधि दी तो वे जल में इसी नदी में जाने के बाद नीचे पाताल लोक में जाकर के और दूसरे लोक में पहुंच करके वहां पर महायज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में सारे के सारे जितने ब्राह्मण हैं वहां पर यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति के बाद वे धन धान्य से, सोने चांदी हीरे मोती से, आभूषण से भरपूर भर करके और वापिस इसी धरती पर आ जाएंगे। जब पहली बार अष्टावक्र को पता चला कि मेरे पिता जीवित हैं और दूसरे लोक में जाकर के यज्ञ कर रहे हैं, तब अष्टावक्र ने उस बंदी से कहा, बंदी वो ब्राह्मण था, कि मेरे पिता को आप वापस लेकर के आइए। मेरी माँ ने मेरे पिता के वियोग में कितना लंबा समय गुजारा है, इस पीड़ा को आप समझ नहीं सकते। बंदी ने अष्टावक्र की बात सुनकर के जब सारे के सारे ब्राह्मणों को जल से वापस निकाला तो जितने भी ब्राह्मण थे वे सज धज के अच्छे आभूषणों के साथ, हीरे मोती पन्ना मारिक जवाहरात के साथ बाहर आए। बाहर आकर के कहोड़ ने दूर से चलते हुए चाल को देख करके अपने बच्चे को पहचान लिया और बच्चे के पास आकर के अष्टावक्र के गले लग गए। गले लग करके कहोड़ पुत्र से कहते हैं
पुत्र, मैं तुझको पाकर के धन्य हुआ। जब यह बात कहोड़ को पता चली कि किस तरीके से अष्टावक्र ने पूरे के पूरे साम्राज्य के मुख्य बंदी को जीत लिया, तब कहोड़ जो बात कहता है कि पिता पुत्र इसलिए पैदा करता है कि एक दिन वो अपने पिता से भी आगे निकल करके कोई काम कर सके। पिता पुत्र को किस लिए पैदा करता है कि जो काम मैं ना कर पाया वो काम मेरा बच्चा करके दिखाएगा। कहोड़ अष्टावक्र से कहता है, आज तुमने अपने पुत्र धर्म को सार्थक कर दिया। हम सब किसी न किसी की संतानें हैं। हमारे पिता ने हमको कुछ सोच करके भला किया होगा। हमको हमारे पिता ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी होंगी जो उनकी सामर्थ्य में होगी। पिता ने हमको अच्छा भोजन दिया, वस्त्र दिए, माँ ने रक्षा करी, परिवार के लोगों ने पाला पोसा। धीरे धीरे पिता ने हमको बड़ा किया, घर का वातावरण अच्छा रखा, अच्छे से बात करते होंगे आपके पिता आपसे, आपको अच्छे विद्यालय में डाला, आपको अच्छे वस्त्र के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे लोगों के बीच में खड़ा किया। कितना सपोर्ट किया आपके पिता ने आपके लिए। एक बार सोचिएगा, जितना सपोर्ट आपके पिता से आपको मिला है, इतना सपोर्ट अगर आपके पिता को मिला होता उनके पिता से, तो आपके पिता कैसे होते। एक बार सोचिएगा, आपके पिता ने क्या नहीं दिया। अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपने गाड़ी मांगी गाड़ी दिया, बंगला मांगा बंगला दिया, पैसा मांगा पैसा दिया। कितना सपोर्ट किया आपके पिता ने आपको बड़ा करने के लिए। जितना सपोर्ट आपके पिता ने आपके लिए किया है, इतना सपोर्ट अगर आपके पिता को मिला होता, आपकी माँ को मिला होता, तो फिर आपके माता पिता कैसे होते। एक बार पहले कल्पना करिए, फिर कल्पना करने के बाद खुद को देखिए कि हमको इतना सपोर्ट मिलने के बाद हम कैसे हो गए। आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी 2026 शुरुआत हो जाएगी। सभी लोगों के मन के अंदर यह भाव रहती है कि जीवन में कुछ नया हो, इसलिए हम नया साल मनाते हैं। 2-3 बार मनाते हैं। अभी 26 जनवरी को एक बार, 1 जनवरी को मना लिया, अब इसके बाद मकर संक्रांति में फिर मनाएंगे, फिर उसके बाद बसंत पंचमी को मनाएंगे, उसके बाद वीर शासन जयंती को नया मनाएंगे, फिर वीर निर्वाण दिवस में एक बार फिर मनाएंगे। हिजरी सन में मनाने वाले अलग मनाएंगे, गुरु पूर्णिमा में सत्य साईं की पूजा करने वाले अपना साल अलग मनाएंगे। ये जो नया साल है ये ईसाइयों का नया साल है, ये जैनियों का नया साल तो है नहीं। श्रावण मास से बहली, श्रावण मास की पहली प्रथमा के दिन जैनियों का नया साल शुरू होता है। कई लोग वीर निर्वाण संवत से इसको मनाते हैं, कोई श्रावण मास की प्रथम दिन से मनाते हैं। लेकिन ये जो नया साल अभी लग गया, कल से लगेगा, ये तो ईसाइयों का है। पूरे यूरोप कंट्रियों में, विदेशों में ये 1 जनवरी का कार्यक्रम होता है। उसकी छाया हमारे आपके ऊपर भी पड़ी है। हमारे पिता ने क्या सोच करके हमको बड़ा किया होगा, सोचिएगा। एक बार सोचो ना। मैं भी सोचता हूँ कि जिस घर में पैदा हुआ उस पिता ने भी बहुत कुछ सोच करके बड़ा किया। फिर जिसको मैंने अपना पिता बनाया, उन पिता ने भी 20 साल मुझे बहुत सोच समझ करके बड़ा किया होगा। चिंतन का अपने आप को एक मौका दीजिएगा। खुद के बारे में चिंतन करके सोचिए कि मेरे पिता ने मेरे ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, कितनी संपत्ति दी है, किस तरीके से उन्होंने डिसिप्लिन के साथ रखने की कोशिश करी है। क्या मैं अपने पिता को जितना पिता ने दिया है उसका रिफंड दे पा रहा हूं? आज भी सोचिएगा। ये 31 दिसंबर सोचने के लिए है, चिंतन करने के लिए है। नया साल, नई जिंदगी में कुछ क्या नया करने हैं। बोले अगर हम अभी तक ऐसा ही जीवन जी गए, किसी भी उम्र के पड़ाव में हैं आप, अगर आपके पिता जिंदा हैं तो अभी भी पिता के ऋण से मुक्त होने का एक नया अवसर है।
अपनी लाइफ को एक बार दोबारा डिजाइन करिए। दोबारा डिजाइन कैसे करें महाराज जी? 31 दिसंबर में आज सबसे पहला काम है आप लोगों का, जब भी आप ये संवाद सुन रहे हो, हाथ में अपना मोबाइल निकालिएगा। मोबाइल निकाल करके ऑल डिलीट के फंक्शन में एक बार अपना मोबाइल रिबूट करिएगा। रिबूट करके क्या करेंगे, जितने भी ऐप हैं, जितने भी ऐप हैं, क्योंकि जितने भी ऐप हैं उसमें कोई ना कोई एक ऐप तो है ही है। एक बार सबसे पहले ऑल डिलीट फंक्शन में आप सबसे पहले डिलीट मार करके अपना मोबाइल नया कर लीजिए। साहस है कलेजा इधर पे? महाराज कम से कम 300-400 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसके बाद 10,000 से ऊपर हमारे मोबाइल में नंबर हैं, उसके बाद कितने सारे हमारे गेम्स उसमें डले हुए हैं, कितनी सारी आवश्यक जानकारियां हैं। जब भी फुर्सत बैठे रहते हैं थोड़ा सा गुटखा दबा करके गेम खेलने में लग जाते हैं। पिता ने इसलिए बड़ा किया था ना तुमको कि तुम मोबाइल में गेम खेलोगे वाईफाई से, इसीलिए बड़े हुए थे अपन, है ना? और तो कोई काम ही नहीं है, फुर्सत टाइम है तो गेम खेलते रहो। तो इसमें सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम क्या है कि मोबाइल को एक बार पूरे तरीके से डिलीट कर दो। दुनिया के जितने ग्रुप हो सबसे लेफ्ट हो जाओ, जितने भी नंबर हैं उनको डिलीट कर दो। कल से नई जिंदगी शुरू करो। सोचो मुझे किसकी जरूरत है। नई जिंदगी शुरू करोगे ना तो फिर लगेगा मुझे किसका जरूरत है, क्योंकि आप अपना मोबाइल डिलीट करेंगे तो आपकी माँ के मोबाइल में, पापा के मोबाइल में आपके किसी न किसी रिश्तेदार का नंबर होगा। अरे महाराज इतने सारे व्यापारी हैं, व्यापारियों का नंबर होगा। हाँ होगा, आपके पास नहीं होगा तो आपके व्यापारी के पास तो होगा। उसका फोन आएगा, जब उसका फोन आएगा हेलो करके बात कर लेना, एक एक करके देखते जाना, हाँ ये व्यापारी है, इससे व्यापार होता है, इसका नंबर हमने दोबारा सेव कर लिया। तो 10,000 लोगों की जो फ़ोन की लिस्ट है, रास्ते में गुटखा खाते में कोई मिला उसको नंबर दे दिया, कहीं पता चला ट्रेन में बैठे उसको एक नंबर दे दिया। कितने अनाप शराब आलतू फालतू लोगों को अपने दिल में, दिमाग में, मोबाइल में जगह दे करके आप बैठे हैं। एक बार पूरा डिलीट फंक्शन मारना है। हम सबसे पहले अपना कलेजा मजबूत करें और जितना भी फंक्शन है उसमें डिलीट मार दें। जैसे ही मोबाइल के जितने भी ऑल ऐप में डिलीट मारेंगे आपको लगेगा कि हमारी जिंदगी एक वास्तविक रूप से नई हो गई। नया साल मनाना है, नए तरीके से मनाते हैं। सबसे पहले मोबाइल के जितने भी फंक्शन है उसको डिलीट कर देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा महाराज, हम आज दिगंबर हो गए। क्यों? मोबाइल को डिलीट मार दो तो कपड़े वाले भी दिगंबर हैं, क्योंकि पहले था कि मन की बात दिल में रहती थी, आजकल दिल में कुछ नहीं रखता आदमी, दिल भूल जाता है तो आदमी मोबाइल में घुसा के रखता है। जितनी चैटिंग होगी आलतू फालतू सालतू वो भी चली जाएगी। फिर लोग बोलेंगे तुमने हमारी चैटिंग डिलीट कर दी। हाँ तो कर दी, महाराज ने कहा था नया साल है नए तरीके से मनाओ, सबसे पहले मोबाइल डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया। फिर डिजाइन योर लाइफ, अपनी लाइफ को डिजाइन करिए। आज डिजाइन करिए। कैसे डिजाइन करें? पिछले जन्मांतरों में, पिछले वर्षों में, पिछले महीनों में, पिछले दिनों में, पिछले घंटों में हमने जो भी पाप किया, हमारे पिता भी नहीं चाहते थे, हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन किया, तो शाम को बैठ करके अपने सारे पाप की आलोचना करो। नया साल आ रहा है महाराज, कुछ नया कर लेते हैं। सभी लोग मिल करके एक आलोचना कर लेते हैं। गुरु के सानिध्य में बैठ करके प्रतिक्रमण करो। मैं इस पाप का त्याग करता हूं। मैं जितनी भी मैंने पिछले वर्षों में हिंसा करी हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, अब्रह्म से देखा हो, अपने घर में या बाहर में किसी स्त्री के प्रति अपने भाव खराब किए हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, ऐसा कहते हुए सबसे पहले आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो। फिर गुरु को साक्षी मान करके, नए साल मनाने वाले लोगों ध्यान से सुनो, गुरु को साक्षी मना करके सबसे पहले प्रत्याख्यान करो।
अपने गुरु की 3 परिक्रमा लगाओ। गुरुदेव आपके कहे अनुसार मैं त्याग करता हूं। हो सकता है नगर में गुरु ना हो तो भगवान की 3 परिक्रमा लगाओ। भगवान की 3 परिक्रमा लगा करके मैं आज के बाद इन पाप का त्याग करता हूं। नया साल मनाना है। हो सकता है प्रवचन आप आज सुन रहे हो, कल सुन रहे हो, परसों सुन रहे हो। मकर संक्रांति तक अगर आपने मेरा प्रवचन सुना है तो आपको इस विधि से अपना नया साल मनाना है। फिर एक और काम करना है डिजाइन योर लाइफ के साथ, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, फिर उसके बाद आचार्य कहते हैं प्रत्याख्यान, उसके बाद कन्फेस करो। सुबह जाओ गुरु से बोलो बहुत पाप हो गए, एक बार आपसे कह दूं दिल हल्का हो जाएगा, मुझे नया साल करना है, जीना है। अब अपने गुरु से कुछ कहोगे तो गुरु उसको और डिजाइन करने की कोशिश करेगा। आप बोलिए अपने गुरु से मेरे पिताजी से बिल्कुल भी नहीं बनती महाराज श्री, आप बनवा दीजिए। इतना तो बोलो एक बार। नहीं महाराज हम अपने घर के राज आपको क्यों बताएं। डॉक्टर को और गुरु को सब खोल करके दिखाना पड़ता है। आज मौका है, हमारे साथ अपनी जिंदगी को दोबारा डिजाइन करो। हमारे पास आकर के बोलो हमारे घर में हमारी माँ से नहीं बनती महाराज श्री। कोई तो बोले हमारे पास आकर के कि कृपया मेरी माँ से मेरी बात करवा दीजिए। एक बार जब आप यहाँ पर आकर के बोलेंगे और जब आपकी माँ से बोलूँगा कि आपका बच्चा मेरे पास आया था, मुझसे कह रहा था, बीच में कोई कैटालिटिक एजेंट चाहिए पड़ता है ना दोनों को जोड़ने के लिए, तो साधु को एक एजेंट बनाओ। भगवान आपकी कृपा से मेरा खोया हुआ वात्सल्य, मेरा खोया हुआ प्रेम, मेरा खोया हुआ परिवार आ जाए, तब जाकर के नए साल मनाने का मजा है। अभी काहे का मजा है, रात में थोड़ा केक काटोगे, 4 सिगरेट के छल्ले निकालोगे, पत्ते खेलोगे, दारू पियोगे, नाचोगे, सुबह दिन के 9 बजे 10 बजे सो कर के उठोगे और बोलोगे नया साल आ गया। ये तो दुनिया में हर नीच कर लेता है। तुम थोड़े तो ऊंचे बनो, कौन से गोत्र के हो, एक बार अपने गोत्र के बारे में सोचो तो सही। भगवान वृषभदेव के गोत्र में आने के बाद, भगवान महावीर के गोत्र में आने के बाद रात में दारू पीने वाले मिल जाएं, नए साल मनाने की पद्धति में सिगरेट पीने वाले मिल जाएं, शराब पीने वाले मिल जाएं, वैश्यागमन करने वाले मिल जाएं, जुआ खेलने वाले मिल जाएं। तुम्हारे बाप ने तुमको इसी दिन के लिए बड़ा किया था ना कि हमारा लड़का बड़ा होकर के ये सब करेगा। पिता का माथा ऊंचा करो, कहोड़ ने जो अष्टावक्र से कहा था, पिता इसी दिन के लिए अपने पुत्र को पैदा करता है कि जो काम उसका पिता न कर पाया वो बच्चा करके निकल जाए। आप भी कहेंगे हमारा वही तो कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने कभी दारू पी नहीं, हम पी करके अपने वो काम करके दिखा रहे हैं। ऐसा करके दिखा रहे हैं आप। क्या वास्तविक सत्य यही है आपके जीवन का? हमारे पिताजी ने पत्ते नहीं खेले, हमने खेले। हमारे पिताजी जो कभी वहां पे कहाँ नहीं गए, रेड लाइट एरिया में नहीं गए, हम रेड लाइट एरिया में गए। महाराज हमारे पिताजी कभी जेल नहीं गए। आप ही ने कहा था जो काम पिता ना कर पाए वो बच्चा करके दिखाए, तब तो पुत्र के पैदा होने का मतलब है। हमने दुनिया के हर पाप किए। इस तरीके से संसार सरकता है, बड़ा होता है, खत्म नहीं होता बंधुओं। खत्म करना हो, नए साल को नए तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन योर लाइफ, डिजाइन योर इमोशंस। अपनी लाइफ को डिजाइन करिए, संकल्प करिए आज के बाद कल तक के अपराध यहीं पे छोड़ दूंगा, कल से नई जिंदगी शुरू करनी है। नई जिंदगी शुरू करने हैं तो यहीं पे छोड़ के जाओ सिगरेट का पैकेट, तंबाकू का पैकेट, गुटखे का पैकेट। भगवान के सामने दाल चावल चढ़ाते हो, अर्घ्य चढ़ाते हो, आज पैकेट चढ़ा देना, आज के बाद नहीं करेंगे। संकल्प करते नया साल, डिजाइन योर लाइफ एंड डिजाइन योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को भी नया तरीके से डिजाइन करिए। जब कोई साधु नगर में आए ना, तो साधु जब नगर में आता है तो साधु का सहारा लेकर के अपना परिवार सुधार लेना पड़ता है। कैसे? हमारे नाम को फंसाओ बीच में। भैया हम महाराज जी के पास गए थे, महाराज जी के पास जाकर के हमने नियम ले लिया है, हम आज से रात में आलू प्याज नहीं खाएं, आज से हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। कौन से घरवाली का किससे पूछ के छोड़ के आए? अब महाराज मना कर रहे थे इसलिए हम बोल रहे थे, इसलिए हमने नियम ले लिया है, अब हमारा 5 साल का तो त्याग है।
अब तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी पत्नी भी त्याग कर देगी। डिजाइन योर लाइफ साधु को बीच में रख करके, हमारे घर में ये नहीं आएगा, हमने ये छोड़ दिया है, हम ऐसा करेंगे। हम महाराज जी से पूजा का नियम ले आए, हम पूजा करने जाएंगे। अब दूसरे दिन कोई बोले रास्ते में 16 के धोती दुपट्टा पहन के जाओगे भगवान की पूजा करने, लोग बोलेगा काय 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नए साल में भगवान के कलश करने जा रहे। अगर आपको बदलना है अपनी जिंदगी तो आपको बीच में साधु को घुसाओ। अरे हमारा तो मन ही नहीं था, लेकिन महाराज ने नियम दे दिया। क्या दे दिया महाराज ने नियम? अरे बे बिनम सागर आए ना, उनने कह दिया 1 साल तक रोज पूजा करोगे। अब क्या बताएं, 2 4 5 दिन थोड़ा सा इसी तरीके से निकलेगा, 10 15 50 दिन में आदत पड़ जाएगी। जो तुम्हारी पुरानी प्रेस्टीज थी, वो तुम्हारी पुरानी प्रेस्टीज रिफ्रेश होकर के नई आइडेंटिटी के रूप में आप नए साल में अपने आप को इन्वेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से नया साल मनाया जाता है। जो बच्चे हैं वो बच्चों से भी कहना चाहूँगा, जितने भी व्यसनों में फंसे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आदमी, छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, 16 17 18 19 20 21 22 साल के बच्चे, ये बच्चे जिंदगी में अनजानी गलत राहों में ऐसे चले जाते हैं, वो फुटबैक नहीं कर पाते। उनको लगता है मुझे फुटबैक करना है, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आ पाते। उनका सर्किल उसी में घुसाता चला जाता है। उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि हम किसी भी अपराध में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जा करके अपने पापा के पास जा करके चुपचाप बोल देना है। नया साल है, नए साल से नई जिंदगी शुरू करो। अपने पिताजी से बोलो कि मैंने इतना कर्जा ले लिया है, मेरी सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है, मेरे पीछे 4 लड़के पड़ गए हैं, मैं इन चीज़ों में फंस गया हूँ। महाराज जी का उद्बोधन सुना था, उनने कहा था कि पापा से बोलो, पापा नाराज नहीं होंगे, पापा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अरे जिस पिता ने तुमको बचपन से पाला है, क्या इस मुसीबत से तुम्हारा पिता तुमको नहीं निकाल सकता? निकाल लेगा एक बार में। एक बार बोलना पड़ता है। हम बोलेंगे, पिता बोलेंगे, पिता इंस्ट्रक्शन देंगे, तुम कुछ मत करो, चुपचाप घर में बैठो, हम सब ठीक कर लेंगे। फिर पिता के ऊपर भरोसा करो, तब जाकर के आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन योर लाइफ, डिजाइन योर इमोशंस, डिजाइन योर एक्शंस। अपने एक्शन को भी डिजाइन करना है 31 दिसंबर के दिन, कि हम कल तक जो करते थे आगे से वो नहीं करेंगे। कुछ नई जिंदगी में चीज़ों में को शामिल करिएगा। कोशिश करिएगा कि बहुत सारे ऐसे अभक्ष हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले अपने आप में सेल्फ एक्शन मोड में आते हैं। हम आज के बाद ये नहीं करेंगे, तो आप एक्शन भी सही लेंगे, सही सकारात्मक क्रियाओं की ओर बढ़ेंगे, तब जा कर के आपका एक नया साल कुछ आकार के रूप में दिखाई दे सकता है। 4 चीज़ें हैं: डिज़ाइन योर लाइफ, डिज़ाइन योर इमोशंस, डिज़ाइन योर एक्शंस एंड डिज़ाइन योर एनर्जी। अपनी ऊर्जा को भी डिज़ाइन करना है। दिए बहुत सारे जलते हैं, लेकिन एक मिट्टी के तेल का जल रहा है, एक मांस की चर्बी का जल रहा है, एक शुद्ध घी का जल रहा है, एक डालडा का जल रहा है, एक सरसों के तेल का जल रहा है, एक दिया जो है वो ट्रांसफार्मर के तेल का जल रहा है। प्रकाश सब में एक है, लेकिन क्या सबकी ऊर्जा एक है? ऊर्जा का स्रोत एक है? कौन से दिए से तुम भगवान की पूजा करोगे? महाराज शुद्ध घी का दिया होगा तो प्रभु के सामने चढ़ा देंगे। जब तुमको इतना शुद्ध और पवित्र बनाया है, तो फिर अपनी इनर वर्ल्ड की जो एनर्जी है उसको चेंज करो। गुरु जी कहते थे हम लोगों से कि अपनी कसाई को कभी भी अमृत तो प्रदान मत करो। 50 साल से विवाद है, चलो एक बार बैठ के बात कर लेते हैं। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो हमारी कसाई अमर हो जाएगी, हमारी वेद भाव अमर हो जाएगा, हमारी हंसी अमर हो जाएगी, हमारी अरति अमर हो जाएगी, हमारी क्रोध अमर हो जाएगा, हमारी जुगुप्सा अमर हो जाएगी। नए साल में इनको मिटा करके अपनी एनर्जी इनर वर्ल्ड की, क्या जल रहा तुम्हारे अंदर? सड़े हुए मांस के तेल से तुम दिया जला करके अपनी जिंदगी जी रहे। एक बार गुरु के कहने पर शुद्ध घी का दिया तो जलाओ। एक चीज ध्यान रखना बंधुओं, जिसकी सुधार होने का समय आ जाता है ना, वो हर चीज से समझौता कर लेता है। समझौता बुरी चीज नहीं होती।
समझौता वही करता है जिसको आगे बढ़ना होता है। समझौता करेंगे, आपको आगे जाने के रास्ते मिलेंगे। विद्यालय है, सुबह 7 बजे खुलता है, ठंडी में मान लो सुबह 6:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक खुलता है। आप कंसीडर करते हैं कि नहीं, अगर अपने बच्चे को डेवलप करना है तो इतना समझौता तो करना पड़ेगा। उनने कह दिया हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, हम भेजेंगे। दिसंबर की ठंडी में सुबह 7 बजे पिता उठ करके बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा करके आता है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पसंद नहीं है विद्यालय की, लेकिन इस विद्यालय से कोई निकलेगा तो निकलने के बाद वो हीरो बन करके निकलेगा। आपको इस बात का विश्वास है? तो आप जैसे समझौता करते हैं, आज आपको व्यवहारिक जिंदगी में कई समझौते की आवश्यकता है। नए साल में पड़ोसी से झगड़ा होगा कि नहीं? है महाराज, वो तो कौन से पड़ोसी किससे नहीं होता, होता ही है। थोड़े से घर का बेसन का सेव बनवा लो, एक आध कोई मीठा बनवा लो, जाकर के उससे बोलो भैया नया साल आ रहा है, जितनी भी गलतियां हो तत्समिच्छामि दुक्कड़म, ये क्षमावाणी के पर्व के साथ नया साल मनाएंगे, कल का दिन बहुत खूबसूरत निकलेगा, बहुत खूबसूरत। ये खूबसूरती जैन शासन का प्राण है। साधु संतों के ऐसे निर्मल उपदेश जिनके समाज में नहीं दिए जाते, वो समाज जिस तरीके से बर्बाद होती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको तो गुरु समझा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में और भी कौमें हैं, गुरु समझाते नहीं, मात्र पूजा करवाते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन गुरु आपको उद्बोधन दे रहा है कि डिजाइन योर लाइफ, डिजाइन योर एक्शन, डिजाइन योर एनर्जी, डिजाइन योर इमोशंस। और एक और बड़ी बात, इस 31 दिसंबर को संकल्प करिएगा, हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखेंगे। क्या महाराज ये क्या है? अभी नई जनरेशन के बच्चे तो नहीं जानते होंगे, जब मैं छोटा था दूरदर्शन चैनल चलता था, उसमें शाम को 7 बजे आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्या हैं? एक मुंगेरी लाल था, वो मुंगेरी लाल चलते 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 कहीं दफ्तर में काम करते करते टेबल में बैठा, वहीं पे सो गया। अब सोने के साथ एक सपना शुरू हुआ, मैं उठ गया हूँ, फिर मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, उसमें लाड़ी बैठी हुई है, 2 ड्राइवर चल रहे हैं, आगे 4 गाड़ियाँ चल रही हैं, मेरे जेब में गड्डियाँ हैं, मैंने बढ़िया कोट पहना हुआ है, फिर मैं जाता हूँ, मेरा सम्मान होता है, मेरा बहुत बड़ा बंगला है। ये कितने इस तरीके के जो मुंगेरी लाल के आप हसीन सपने रोज सुबह शाम देखते होंगे ना, सबको ही देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा तो यंगस्टर्स देखते हैं, जिनके विवाह होने होते हैं वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखते हैं। कन्याएं देखती हैं हसीन सपने, मेरा पति ऐसा होगा, मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, यूरोप ले जाएगा, अमेरिका ले जाएगा। पता चला उसने बिम बार का 2 बट्टा दे दिया और एक ब्रश दे दिया, बोले घिस। तो हमारा सपना है मुंगेरी लाल का हसीन सपना। हमारी बच्ची ने हमके बहुत प्यार से पाला है, तो प्यार से पाला तो घर में रखती, भैया शादी मत करो। बहुत प्यार से पाला है, तुम्हारी बच्ची नाजों में पली है, अपने घर में बारबी डाल की गुड़िया को सजा के रखो। नहीं नहीं, शादी तो करनी पड़ती है। शादी करनी पड़ेगी तो हाथ में रोज सुबह मेहंदी न लगाई जाएगी, सुबह सुबह झाड़ू दी जाएगी, नए साल में गिफ्ट कर दो झाड़ू। नहीं महाराज, हमारे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, हमारी शादी होने के बाद हम यहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में घूमेंगे, अमेरिका में घूमेंगे, यूरोप में घूमेंगे, बड़ा जैकेट पहनेंगे, ऊंची वाला सैंडल पहनेंगे, बर्फ में घूमेंगे, दुनिया भर के काम करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने संकल्प करिए 2026 में नहीं देखेंगे, क्योंकि सपने देखने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। रील्स और फेसबुक 31 दिसंबर को डिलीट मार दीजिए। बोले ये दोनों चीज़ों ने आपका इतना एनर्जी, इतना समय खराब किया है, जिसमें आप पुरुषार्थ करके अमीर आदमी बन सकते थे। इन 2 सिस्टमों ने पूरे की पूरे लोगों को ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और उसके बाद भी समझ में ना आए तो भैया जैसा मनाओगे वैसा तो मनाओगे ही मनाओगे। लेकिन साधु जो होता है ना, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखता। आप लोगों के डायलॉग्स हैं जिंदगी के, क्या अरे हो जाएगा महाराज जी, काहे को इतनी चिंता करते हैं। घर के अंदर भी बोलते हैं ना, हो जाएगा, काहे इतनी चिंता करते हैं। ये तुम्हारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
हम लोग यथार्थ में जीने वाले लोग, यथार्थ में जीते हैं। जितना हमने किया है उतना ही हुआ है। भगवान खुद आकर के हमारे साथ कुछ करने वाला नहीं, हम खुद भगवान हैं अपने लिए। हमको खुद अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे खुद की धारणाएं रहेंगी। ये जो डायलॉग है इसको बंद करिए, हो जाएगा, काहे चिंता करते हो। आहा, हम जितनी चिंता करेंगे, हम जितना गिव अप करेंगे, हम जितने मेहनत करेंगे, हम उतना ही संसार में ऊपर उठ पाएंगे। आपके बहुत अच्छे बच्चे होंगे, आप होंगे, परिवार होगा, लेकिन अगर आपने इस तरीके से नए साल को डिज़ाइन करने की नहीं सोची, बहुत सारे लोग तो निकल गए होंगे, अभी 12 बजे निकल जाएंगे, 12 बजे निकल जाएंगे अपने दोस्तों के साथ। बोले कब? अब परसों आएंगे महाराज। कहाँ पड़ा है तुम्हारा लड़का, तुम्ही को नहीं पता। अरे पार्टी है महाराज फलानी होटल में, हम जयपुर जा रहे हैं। अरे जयपुर जाकर के क्या मिलता भैया? नए साल में जयपुर मत पा जाओ, नए साल में जैनपुर आओ, जिसका नाम जिनालय होता है। जयपुर चले गए, जयपुर वाले दिल्ली चले गए, कोई पदमपुरा चला गया, कोई कहीं चला गया। करना वही है, रात में लकड़ी 4-5 जला लोगे, दुनिया भर के जितने भी दुष्कर्म होते हैं वो उसके पूरे दुष्कर्म में 11 से 12-1 बजे तक का सीन गुजरेगा। जो कर रहे हो ना, वो अगर तुम्हारे पिता देख लें तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, एक बार तय करो, एक बार तय करो। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत से तुमको लाया और तुमने अपने पिता का क्या रिजल्ट दिया। मैं अपने आप से भी कहता हूँ इस बात को कि अच्छा पुत्र तो वही है जो काम पिता ना कर पाया हो, उस काम को भी उसका पुत्र करके निकल जाए, तब पुत्र होने की सार्थकता है। आप सबसे भी कहूँगा, आप सब महानुभाव, जैसे आज बहुत धैर्य के साथ आपने मुझे सुन लिया, आपने बहुत कुछ चीज़ें अंतर्मन में डाल भी ली होंगी। आपका जीवन भी समृद्ध बने, अनंत शुभकामनाओं के साथ आपका 1 जनवरी बहुत शानदार गुजरे। इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।